लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था, एक ऐसी कहानी जिसको प्यार ना मिलने पे उन्होंने फौज में ज्वाइन किया और फौज में अपना कुर्बानी दे दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का था, उसने कुछ अपना 8 साल का लड़का था और एक 8 साल की लड़की थी, उसको नहीं मिलने पे उन्होंने फौज ज्वाइन किया। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से इस कहानी में होने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसने कहा था। अब उसने क्या कहा था स्टार्ट करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। तो लड़की इसको बोला था, उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब कोई रहता है जी, मतलब अब सब जितना दिख रहा है ना उसको याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, जो हम बताएंगे वही याद रखना है। ठीक है, उसने कहा था। अब एक कोई दूसरा पर्सन है जो कह रहा है उसने कहा था मुझको चांद लाने के लिए। क्या कहा था लाने के लिए, चांद लाने के लिए। घर में देखता होगा कोई कहा था उसने कहा था इसलिए हम कर रहे हैं, तो उसने कहा था, क्या कहा था, चांद लाने के लिए। तो क्या क्या हो जाएगा, उसने कहा था कि लेखक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस कहानी में जितना भी दिया हुआ है इसको याद मत करिए, एकदम इसको हम कहानी से समझाएंगे जिससे आप सभी को दिमाग में फिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी में जो है उसने कहा था, किसी लड़की ने कहा था, उसने कहा था चांद लाने के लिए। ठीक है, तो क्या कहा था, चांद लाने के लिए। तो इसका लेखक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चांद लाने के लिए, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आपसे पूछेगा ये कि उसने कहा था इसका जन्म कब हुआ था, तो बोलता है ना इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में। कब हुआ था दोस्तों, 7 जुलाई 1883। अब वो बकलोल कहता है कि उसने कहा था मेरे को चांद लाने के लिए। अब वो कहता है एक लड़का कि तुम 7 जन्म, मतलब 7 जन्म तुम ले लोगे ना बाबू, फिर भी तुम चांद को तोड़ के नहीं ला पाओगे, चांद बहुत ही ऊंचाई में होता है। तो उसने क्या कहा, तुम 7 जन्म ले लोगे फिर भी चांद को नहीं तोड़ पाओगे। तो इनका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 में हुआ था। तो आप सबसे पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को बताना है 7 जुलाई 1883। तुम 7 जन्म ले लोगे फिर भी तुम चांद पे नहीं चल जाओगे। गाना निकला था ना कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो ऐसे ही कहता है तुम 7 जन्म भी ले लोगे फिर भी तुम चांद पे नहीं जाओगे। तो दोस्तों इसका याद रखिएगा, 7 जुलाई 1883 जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब देखो, अब इसको याद रखेंगे कैसे, जयपुर राजस्थान। अब जयपुर से याद रखो, जब तुम चांद पे चल जाओगे, किसी पढ़ लिख कर चांद पे जाओगे, तो तुम्हारे लिए सब जय जय करेगा ना जी, कि फलाना का बेटा वहाँ पे चला गया, जय जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय। मतलब तुम कुछ भी अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे लिए सब तालियां बजाएगी, जय जय करेगा। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 में जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। अब देखेंगे इसका निधन कब हुआ। दोस्तों इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ। कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ। एक मिनट रुक जाइए, हाँ अब वीडियो सही बन रहा। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 7 जुलाई 1883 में इसका जन्म हुआ था और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922। इनका जन्म 7 जुलाई में बोला था कि तुम 7 जन्म ले लोगे फिर भी तुम चांद के पार नहीं जा पाओगे। तो इनका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883। निधन कब हुआ था, 12 सितंबर 1922। इतना याद रखेगा। तो इसने दिमाग में सोचा, देखो अब तो कोई ऐसे भी चांद के पार नहीं जा सकता है, रियली में नहीं जा सकता है। तो इसने क्या किया, एक पंडित जी को बुलाया, बोला ये पंडित जी पत्र देखिए तो हमको चांद के पार जाना है। ठीक है, मतलब ऐसे ही अपने भाषा में बोला। तो इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, पंडित शिव नारायण। इनको पिताजी का नाम क्या है, पंडित शिव नारायण। अब इन्होंने पंडित जी से पत्र दिखलवाया कि हमको चांद के पार जाना है। तो उससे पहले शिव जी का मतलब देखा, मंत्र में होता है ना जी, काचिक पत्रा में किस भगवान का चर्चा रहता है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन पत्रा देखा जाता है, हाँ देखा जाता है। तो इनके पिता का नाम था पंडित शिवरान। पंडित जी का आवश्यकता क्यों पड़ा, क्योंकि इसको चांद के पार जाना था, शिव जी का दर्शन करना था। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम क्या था, पंडित शिवरवन। तो देखो
अब डायरेक्ट तो तुम किसी का पत्र नहीं देख सकते हो बिना पढ़े लिखे, तो नहीं, तो अब इसका जरूरत पड़ा एक पढ़ाई का, शिक्षा का जरूरत पड़ा, तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया। कहाँ से किया? 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। इनको पंडित जी बनने का शौक था, तो इनको लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इन्हें पढ़ने के लिए ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? बीए करने गया। कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। अब 1903 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, सॉरी कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, विश्वविद्यालय से बीए किया। इनको शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, पंडित जी बनना था, तो पंडित जी के माध्यम से वे जाएंगे चांद के पार, जिसे याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। इनको शिक्षा की जरूरत पड़ा, तो 1903 में यहाँ से, कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। तो दोस्तों जब इन्होंने इस विश्वविद्यालय से बीए किया, तो इनको कहानी में आया क्यों ना हम एक कहानी लिखना चालू करेंगे जिसमें मेरा और बकलूलिया का चर्चा होगा। तो हाँ, तो देखा, तो इन्होंने एक कहानी लिखना शुरू किया। अब बताओ, जब आपको शिक्षा की प्राप्ति हो जाएगा, तो आप तो जीवन में कुछ ना कुछ तो करोगे ही, हाँ करोगे ही। तो इनको एक प्रेम था जो उसने कहा था, उसमें लिखा था प्रेम में सुख है। क्या है? प्रेम में सुख है। तो उन्होंने कहानी लिखा था सुखमय जीवन। क्या लिखा था? सुखमय जीवन। कब लिखा था? 1911 में लिखा था। तो दोस्तों ये वाला आपसे पूछेगा कि जो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का कहानी कौन है, तो लिखा था सुखमय जीवन। और एक लड़का बोलता है, भक बुद्धू है रे, तू प्यार करेगा प्रेम करेगा तो घर वाला तो रखे क्या बोलेगा, तो उसने लिखा बुद्धू का कांटा। क्या लिखा था? बुद्धू का कांटा। कब लिखा था? 1911 में। तो दोस्तों इन्होंने जब 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, तो इनको मन में जगा कि चलते हैं हम कुछ कहानी लिखते हैं। तो उन्होंने 3 कहानियाँ लिखा था, एक बुद्धू का कांटा लिखा था, एक सुखमय जीवन लिखा था, और एक लिखा था उसने कहा था, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्या लिखा था? उसने कहा था। इन्होंने 1915 में प्रकाशित किया था। कब किया था दोस्तों? 1915 में प्रकाशित किया था। तो आप सबको याद रखना था, इनको चांद के पार जाना था। कहाँ जाना था? चांद के पार। तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी इनके लेखक हो गए थे। उसने कहा था इनको वहाँ जाने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तो 7 जुलाई 1883 हो जाएगा। अगर पहुँच गए चांद के पार तो इसके नाम पे ताली बजाया जाएगा, तो जयपुर जय जय किया जाएगा। तो जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था, और 12 सितंबर 1922 में ये चले गए, मतलब निधन हो गया। जब इसको चांद के पार जाना था, तो इन्होंने पंडित जी से पत्र दिखवाया। तो इनके पिता का नाम हो जाएगा पंडित शिवरमन। शिव भगवान का चर्चा था, तो पंडित शिवरमन। अब जब पंडित जी बनने के लिए इसको कुछ शिक्षा की आवश्यकता पड़ा, तो उन्होंने 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। जब इनको कहानी शिक्षा मिल गया, तो उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया। प्रेम, बहुत ये प्रेम में डूबे रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था सुखमय जीवन। 1911 में लिखा था सुखमय जीवन। और एक लड़का बोल दिया बुद्धू है का, घर वाला तो रह के क्या बोलेगा, ठीक बा। तो इसने लिखा बुद्धू का कांटा 1911 में। दोस्तों अब इतना तो आप सभी को याद हो गया, उम्मीद करता हूँ, हाँ। तो इसने कुछ निबंध लिखा। जैसे कैसे बोलता है, किसी को बोलता है तुम गाय पे निबंध लिखो, तो वो लिखता है ना। तो ठीक ऐसे इन्होंने निबंध लिखना प्रारंभ किया, जिनका निबंध का नाम था कछुआ धर्म। कछुआ धर्म, कछुआ मतलब ये क्यों लिखा था दोस्तों, इस चीज़ से रिलेटेड किए थे। कछुआ कितना साल जीता है? 300 बरस, मतलब बहुत साल। इन्होंने लिखा था कछुआ धर्म, कछुआ की तरह मैं भी जीऊँगा, मेरा प्यार रहेगा अमर अमर के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहानी लिखा, निबंध लिखा था कछुआ धर्म, और लिखा था पुरानी हिंदी, और लिखा था भारतवर्ष। दोस्तों ये तीनों आप सब याद रखिएगा, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। क्या क्या? कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। एक मिनट रुक जाइए, वीडियो बंद ना हुई है खाली बस। क्या क्या लिखा था? कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। कछुआ धर्म, इन्होंने निबंध लिखा कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। अब इतना याद हो गया। इन्होंने क्या लिखा था? निबंध लिखा था कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी और भारतवर्ष। अब दोस्तों अब इन्होंने निबंध लिखा था ना, तो पढ़ लिख के बहुत विद्वान बन गए, ठीक है। तो इन्होंने जो बीएचयू में है ना, बीएचयू में प्राचार्य विभाग में प्रोफेसर बन गए। क्या बन गए? बीएचयू में प्राचार्य विभाग। बीएचयू में होता है बनारस यूनिवर्सिटी।
BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब यही यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने प्राच्य विभाग में कार्य किए और जहाँ का प्रोफेसर के रूप में मनीष चंद्र नंदी थे। ठीक है, इसको आप सब याद नहीं करेगा, ये नहीं पूछेगा। ठीक है तो दोस्तों आप सबको इतना जरूर याद रखना है, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, कौन सा कहानी लिखा, कौन सा निबंध लिखा, आप सबको याद करना जरूरी है। तो आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं लहना सिंह के बारे में। अब ये लहना सिंह कौन होता है, आप सबको इतना याद हो गया ना। दोस्तों इस कहानी का शुरुआत होता है, एक 8 साल का लड़की रहती है और एक 12 साल का लड़का रहता है। दोनों अपने मामा के यहाँ रहता है। कहाँ रहता है, मामा के यहाँ रहता है। कहाँ रहता है, जो लड़का होता है दोस्तों 12 साल का होता है और जो लड़की होता है 8 साल का होता है। ऐसा होता क्या है कि दोनों अपने मामा के यहाँ रहता है। अब कहीं जा रहा होता बाजार में, अब घर में कुछ सामान घटेगा तो तुम बाहर जाओगे ना जी। हाँ, वैसे ही जब लहना सिंह और एक लड़की थी वो जा रही थी कुछ सामान लाने के लिए, तो जो लड़की थी उसको बचाया था टांगे वाले के नीचे से। अब टांगे वाला क्या होता है, देखते होगे जब भीड़ बाजार रहता है तो वहाँ पे कोई गाड़ी उड़ी आ जाता है तो पैर उड़ चिप जाता है ना जी, तो उन्होंने लड़की को बचाया था। ठीक है, लहना सिंह लड़की को बचाया था। हाँ, लड़की को बचाया था। तो अब दोनों गया, मतलब सामान लाने आया था, सामान लाने गया। तब जो 8 साल की लड़की थी वो रसोई घर से कुछ सामान लाने के लिए गई थी। रसोई घर मीन्स मतलब खाना लड़की लोग बनाती है, जिसके लिए वो घर से बाहर गई थी बेसन लाने के लिए। और जो लड़का है 8 साल का वो जाता है अपने मामा के लिए दही लाने के लिए। दही मीन्स जो बाल में लगाया जाता है, मतलब किसी कारण से लगाया जाता है, तो बाल में लगाने के लिए गया था, लहना सिंह गया था। ठीक है, तो लड़का और लड़की को बचाता है, लड़का लड़की को बचाता है। तो पूछता है, बचा दिया उसको जब, तो पूछता है तेरा नाम क्या है तुम लोग भी पूछते हो कि नहीं, तो ऐसे पूछा तेरे नाम क्या है। ठीक है, तो नाम तो नहीं बताया, पूछता है कहाँ से हो तुम, तो लड़का बोलता है हम मांझे से हैं। लड़की पूछती है लड़का को तुम कहाँ से हो, तो लड़का बोलता है मांझे से हैं। अब लड़का भी पूछता है लड़की से, तो लड़का पूछता है लड़की से तुम कहाँ से हो, तो वो बोलता है हम मगरे से हैं तो यहाँ से याद रखिएगा, वो लड़का है ना दोस्तों वे मांझे से हैं। कहाँ से हैं, मांझे से हैं, और जो लड़की है वो मंगरे से है। याद रखिएगा आप सब, लड़की कहाँ से है, मंगरे से है, और लड़का कहाँ से है, मांझे से है। दोस्तों ऐसे ही कब नाम ताम पूछ लिया, तो वैसे ही कभी दूध वाले के यहाँ मिलता है तो कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलता है। तो लड़का इस लड़की से एक ही क्वेश्चन करता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की धत कहती है, धत कह के भाग जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, धत कह के भाग जाती है। बार बार कभी लड़का लड़की दोनों मिलते हैं, कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलती है, तो कभी फल वाले के यहाँ मिलती है, कभी दूध वाले के यहाँ मिलती है। तो यही बात पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब होता है मंगनी, शादी, विवाह। ठीक है, तो यहाँ पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। लड़का क्या पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। यहाँ पे लिख देते हैं लड़का क्या पूछता है दोस्तों, कुड़माई हो गई। कुड़माई हो गई किससे पूछता है, इन लड़की से पूछते रहता है। ठीक है, अभी लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की बार बार धत कह के भाग जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब लहना सिंह फिर उस लड़की से 8 साल की लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो बोलता है हो गई, देखते नहीं हो रेशम वाले साड़ू। तो दोस्तों वो लहना सिंह के दिमाग में एक ऐसा बैड फीलिंग आ जाता है जिसे सोच के वो रोने लगता है। क्यों रोने लगता है, क्योंकि वो उस लड़की से प्रेम करने लगा था, उस लड़की को चाहने लगा था। तो लहना सिंह के दिमाग में बहुत गुस्सा आया, लहना सिंह वहाँ से भाग गया। ठीक है दोस्तों, भाग गया। अब जो दिखे उसको मारता है। वहाँ पे कुत्ता दिखा, ढेला दिखा, मार दिया उसको। अब एक दूध बेचने वाला था उसका उलाट दिया, ठेले उलाट दिया। जो फल वाला था उसका ठेला उलाट दिया। जो एक महिला थी पूजा करने वाली थी उसको भी ढकेल दिया, तो वो भी लड़की महिला गिर गई। तो उस महिला ने कहा अंधे हो क्या, दिखता नहीं है। तो दोस्तों अब ऐसा स्थिति में क्या करें, लहना सिंह जिस लड़की से प्रेम करता था वहीं उसका पता चलेगा कि उसका शादी हो जाएगा, तो उसको अकल ठिकाना कुछ रहेगा जी, नहीं रहेगा। फाइनली यही हुआ, जब उनको पता चला तो वो जा तो रहा था उधर, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो दोस्तों अब लहना सिंह का यहाँ पे प्यार खत्म हो जाता है। अब पार्ट आएंगे 2 में
तो यहाँ पे लाना सिखाता है, ठुकरा दिया जिसे तुम पिछले साल की सर्दी में, अब आ रहा है वो SSGD की वर्दी में। दोस्तों अब ये जो लाना सिंह है वो वर्दी ज्वाइन करेगा और फौज में भर्ती होगा, क्योंकि इसको लड़के ने ठुकरा दिया है तो अब इसने फौज में ज्वाइनिंग करेगा। जब लड़का ने फौज में ज्वाइन किया तो पहला दृश्य खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 प्रकार का टोटल दृश्य होता है, लड़का लड़की नहीं मिलता है, यहाँ तक ये फाइनल दृश्य खत्म हो गया। अब ये लड़का ज्वाइन होता है, आर्मी होता है, फौज में ज्वाइन करता है। जब इसको ज्वाइन करता है, मतलब बात ही फौज में ज्वाइन किया, अब ये जब फौज में ज्वाइन किया दोस्तों तो वे चला गया वहाँ पे पहाड़ों के बीच में चला गया, अब युद्ध की सेवा करेगा। क्योंकि अब किसके लिए लानासी बोलता है, लानासी बोलता है अब हम किसके लिए जिएंगे, जिसके लिए हम जीते थे वो तो हमको छोड़ के चली गई। तो बोलता है नहीं, अब हम देश के लिए जिएंगे, जब भी मरेंगे जब देश के लिए मरेंगे। तो लानासी अब फौज में ज्वाइन होता है। तो जब फौज में ज्वाइनिंग होता है दोस्तों तो ये चला जाता है, मान को चलो कश्मीर में चला जाता है, क्योंकि वहाँ बंदूक से लड़ाई होते रहता है। तब इन्होंने फौज में ज्वाइन किया। तो जब यहाँ से अब इस कहानी में युद्ध की चर्चा है, युद्ध की चर्चा में इसमें जर्मनी और फ्रांस के युद्ध के बीच में चर्चा है। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में बात कही गई है, उसने कहा था इसमें कहानी की चर्चा, युद्ध कहानी की चर्चा है। अब आपसे पूछेगा कि किन दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो आपको बताना है जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई हो रहा था। कहाँ से हो रहा था दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई हो रहा था। यहाँ पे लिख देते हैं जर्मनी प्लस फ्रांस। ठीक है, जर्मनी प्लस फ्रांस। अब जो फ्रांस का जो लड़का था, फ्रांस की तरफ से यही लड़का जिन्हें ठुकरा दिया, जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब लाना सिंह फ्रांस की तरफ से युद्ध करेगा। ठीक है, जब इन्होंने युद्ध में गया बाबू, तो इन्होंने क्या देखा, इन युद्ध में गया तो इनको तो भूख लगेगा ही, हाँ लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तो इन्होंने युद्ध में जब प्रवेश किया वर्दी के फॉर्म में, तो वहाँ एक मैम मिलती हैं जिनका नाम रहता है फिरंगी मैम। क्या रहता है, फिरंगी मैम, एक फिरंगी मैम मिलती है। जब भी इसको भूख लगता है, जब फिरंगी मैम के पास चले जाते हैं। अब फिरंगी मैम क्या करते हैं, फिरंगी मैम के पास दूध रहता है और फल रहता है। ठीक है, कश्मीर में हमेशा फल ही रहता है, तो फल इसको फ्री में दे देता है लाना सिंह को खाने के लिए। जिसमें हमको पानी घाटा, दूध का घाटा मांग लिए, फिरंगी मैम मेरे को दूध चाहिए, फल घाटा, भूख लगाओ तो फल मिलेगा, तो फिर फिरंगी मैम दे देते थे फल, फिर वो भी फ्री में दे देते थे। तो एक दोस्तवा था ना जी, बोलता था वाह यार फिरंगी मैम तो बहुत ही अच्छा है, सब चीज़ हमको फ्री में दे रहे हैं, अगर मेरा बस चलता है ना तो हम यहीं पे ज़मीन ले लेते हैं। क्या बोलता है इसका दोस्त, अगर मेरा बस चलता तो हम यहीं पे ज़मीन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ज़मीन ले लेते हैं। तो यहाँ ज़मीन कहाँ लेने की बात करती है, लायलपुर में। तो इन्होंने ज़मीन लेने की बात करती है, क्या लेने की बात करती है, ज़मीन लेने की बात करती है लायलपुर में। दोस्तों कहाँ की ज़मीन लेने की बात करती है, लायलपुर में। आप सब इसको याद रखिएगा, पूछेगा जब ये इन्होंने अब यहाँ ही ज़मीन लेने की क्यों सोचता है, क्योंकि इसलिए सोचता है दोस्तों क्योंकि यहाँ का मैम था फिरंगी मैम, बहुत अच्छे थे, सब चीज़ फ्री में दे देते हैं। और फिरंगी मैम कहते थे मैं तुमसे पैसा नहीं लूँगा, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो, और जो मेरा मुल्क को बचाने आया है उससे हम पैसा नहीं लेंगे। तो इसको जब भी भूख लगता था चला जाता था।